टू आवर राइट एंड परफेक्ट एकेडमी। आई एम आनंद कुशवाहा। आज आपके लिए पजल्स जो IBPS RRB असिस्टेंट 2019 में पूछे गए मेमोरी बेस्ड पेपर के क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आने वाले जो 2020 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज हम लोग पजल की प्रैक्टिस करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, उनको आज आप बताएंगे हम लोग कि पजल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अगर आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और आज हम पजल सॉल्व करेंगे। अगर आप पजल्स की पूरी वीडियो कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जा सकते हैं और ऊपर आ रहा होगा आइकन बटन, उस पर आप जा सकते हैं। उस पर हमारा वीडियो पड़ा है, आप देख सकते हैं। आज सॉल्व करते हैं पजल और अभी आपकी स्क्रीन पर पजल आ जाएगा, उसको हम सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं कौन सी पजल है आज। जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है 7 पर्सन आर लिव्स इन बिल्डिंग, इसका मतलब ये हमारी फ्लोर पजल है। ये 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में आई हुई पजल है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा फ्लोर बेस्ड पजल है, फ्लोर बेस्ड पजल। इससे पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से आने की संभावना है और IBPS कौन कौन से क्वेश्चन पूछता है। तो ये फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन है। आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है क्वेश्चन, 7 पर्सन आर लिव्स इन बिल्डिंग विच हैव 7 फ्लोर, जो हमारा ये है 7 फ्लोर है। तो इधर हम 7 फ्लोर बना लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, ये हमारा 6-7 फ्लोर है। अब हम इसको देखते हैं। इसकी जो नंबरिंग है 1 से स्टार्ट हो रही है और हमारी 1, 2 एंड सो ऑन एंड टिल टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 7। 1 से स्टार्ट हुआ और टॉप मोस्ट फ्लोर कौन सा है, नंबर 7। अब इसके बाद हम जो हमारी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है उसका शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं। ये देखते हैं इनको, जिससे कि हमें दोबारा स्क्रीन पर जाना ना पड़े। इसमें क्या दिया है, नॉट मोर देन 3 पर्सन लिव एबो ए। इसका मतलब क्या है, 3 से ज्यादा पर्सन एक के ऊपर नहीं होने चाहिए। इधर हम सबसे पहले लिख लेते हैं नॉट मोर देन 3 पर्सन एबो ए। ये हमारा पहला स्टेटमेंट है। दूसरा क्या कह रहा है, बी लिव्स इमीडिएटली एबो ए, जो बी है हमारा ए के ऊपर है। तो बी हमारा ए के ऊपर है, तो ये हमारा एकदम सटके है, इमीडिएटली लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हम इसको साथ में बना लेते हैं एक सर्कल में, जिससे कि एक कोड बन जाता है कि ये हमारा इमीडिएटली दिया है। अब इसके बाद 2 पर्सन लिव्स बिटवीन बी एंड सी, 2 पर्सन बी और सी के बीच में है। बी और सी के बीच में 2 पर्सन दिए हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं। इसके बाद क्या दिया गया, डी लिव्स इमीडिएटली एबो जी, जो हमारा डी है जी के ऊपर है। जो हमारा जी है वो हमारा जी के ऊपर डी है, जी के ऊपर डी है, जी के ऊपर डी है। तो ये हमारा इमीडिएटली है, तो इसको भी सर्कल में ले लेते हैं। इसके बाद क्या दिया, एंड लिव्स इन इवन नंबर फ्लोर, जो हमारा एंड लगा है वो हमारा डी के लिए लगा है और डी हमारा कह रहा है कि इवन नंबर फ्लोर है। तो ये हमारा जो डी होगा वो इवन में जाएगा। इवन का मतलब है 2, 4, 6। अब इसके बाद देखते हैं क्या लिखा है, एफ लिव्स एबो ई। इसका मतलब क्या है, एफ जो है हमारा ई के ऊपर है, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं है कि हमारा इमीडिएटली नहीं दिया है। तो हमें ये 2 स्थान भी हो सकता है, 3 स्थान भी हो सकता है, इसलिए केवल मैंने डायरेक्ट इतना लिखा, इसको सर्कल नहीं किया है। ओनली एफ ऊपर होगा ई के। इसके बाद क्या दिया है, एफ डज नॉट लिव्स इन 5th फ्लोर, लेकिन जो हमारा एफ है वो 5th फ्लोर पे नहीं है। तो ये हमारा एक कोड बन गया है। अब हमें स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है उसकी जरूरत नहीं है, तो अभी थोड़ी देर में स्क्रीन से क्वेश्चन ऑफ हो जाएगा। अब देखते हैं इसको हमें सॉल्व कैसे करना है। ये हमने पूरा डाटा लिख लिया है, अब हमें उसकी जरूरत नहीं है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो देखते हैं इसमें क्या है, नॉट मोर देन 3 एबो ए।
इसका मतलब है 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 3 हो सकता है। समझ में आ रहा आपको? 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 3 हो सकता है, क्योंकि नॉट मोर देन 3 एबो है, एबो ए दिया है। तो इसका मतलब अगर हम ए इधर ले लेते हैं तो ले सकते हैं। अब सेकेंड हम कंक्लूजन लिख लेते हैं, अगर हम ए इधर ले लेते हैं तब भी हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर 1 2 3 है और इसके ऊपर 1 2 है। अब हमें एक और कंडीशन लेके चलनी पड़ेगी, जिससे कि हमें गलत होने की संभावना ना हो। तो हम इधर 6 में भी ले सकते हैं और 7 में भी ले सकते हैं, लेकिन हमें ये 3 पे काम हो जाएगा, क्योंकि ये प्री का है तो ज्यादा कठिन नहीं होना चाहिए। तो हम 3 कंडीशन लेके चल रहे हैं। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, जो हमारा बी है ए के जस्ट एबो है, तो हम इसके ऊपर बी रख लेते हैं, इसके ऊपर बी रख लेते हैं और ये हमारा भी इधर हो जाता है। तो ये हमारा इतना सॉल्व हो चुका है। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब हमारा क्या दिया है, बी और सी में 2 का गैप है, ये हमारे 2 हो चुके हैं। बी और सी में हमारा 2 का गैप है, तो बी और सी में ऊपर तो जा नहीं सकता, तो 1 और 2, तो थर्ड नंबर पे हमारा सी आ जाएगा। 1 और 2 ऊपर जा नहीं सकते, तो 1 और 2 नंबर पे हमारा सी आ जाएगा। अब इधर देखा जाए तो 1 और 2 हमारा 4 नंबर पे सी आ जाएगा। अब ये हमारे यहाँ तक सॉल्व हो चुका है, यहाँ तक। अब इसके बाद देखते हैं क्या दिया है, डी और जी हमारा सट के बैठे हैं और डी हमारा ऊपर है और डी हमारा इवन में दिया गया है। तो डी हमारा कहाँ कहाँ आ सकता है, यहाँ देखा जाए तो यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि 7 दिया है, यहाँ डी आ सकता है और यहाँ डी आ सकता है। इधर देखा जाए तो डी हमारा यहाँ आ सकता है और डी हमारा यहाँ आ सकता है। इधर एक बार हम लाइन खींच देते हैं, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। ये लाइन इसकी है, ये लाइन इसकी है, ये लाइन इसकी है, ये इसकी है, और ये जो हमारा 1 2 3 यहाँ पर आया है, तो ये इसकी हो जाएगी। तो ये हम डिफरेंस कर चुके हैं। तो अब देखा जाए डी और जी को साथ में लेना है और डी हमारा ऊपर होना चाहिए, तो डी हमारा यहाँ हो नहीं सकता, डी इधर लेंगे तो जी हमारा यहाँ आएगा नहीं, तो डी हम ही इधर ले लेते हैं, डी हमारा इधर हो गया और जी हमारा यहाँ हो गया। अब इधर के देखते हैं, तो इधर हम डी ले नहीं सकते, इधर डी ले सकते हैं लेकिन जी नहीं आएगा, इधर डी ले नहीं सकते तो डी इधर भी नहीं आएगा, तो ये यहाँ पर हम बैठा नहीं सकते, तो ये कंडीशन हमारी गलत हो जाएगी। इधर देख लेते हैं, डी इधर ले नहीं सकते, डी इधर ले नहीं सकते, डी इधर ले सकते हैं, तो इधर ले लिया हमने और जी हमारा इधर हो गया। और इधर हम देखा जाए तो ये हमारी कंडीशन गलत हो चुकी है। अब 2 हमारी बची हैं, अब 2 को देख लेते हैं। अब दिया है एफ जो हमारा है 5th फ्लोर पर नहीं है और एफ जो है वो हमारा ई के ऊपर है, तो एफ हमारा देख लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो एफ यहाँ आ सकता है, एफ यहाँ आ सकता है, लेकिन हमारा ई भी बाकी है, तो एफ अगर हम इधर रखेंगे, एफ अगर इधर रखेंगे, ई इधर रखेंगे, क्योंकि एफ हमारा ऊपर ही रहना चाहिए, लेकिन ये 5th फ्लोर पे आ जा रहा है, तो इस कंडीशन से ये वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं, ओनली 1 बचा है, तो एफ अगर हम इधर रख दें और एफ के नीचे ई होना चाहिए, ई हमारा इधर रख दें और एफ हमारा 5th पे नहीं है, तो ये कंडीशन हमारी सही हो गई। तो ये देखिए आपको आसानी से ये हमारी पजल सॉल्व हो चुकी है, जिससे कि अगर आप 3 कंडीशन या 2 कंडीशन लेकर नहीं चलेंगे तो आपकी पजल गलत होने की संभावना होगी और आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपके 5 नंबर भी नहीं मिलेंगे। तो आपको 2 कंडीशन लेके चलनी है, जिससे कि आपका एक कंक्लूजन गलत भी हो जाता है तो आप दूसरे कंक्लूजन से तुरंत आप मार्क्स अपने ला सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पजल पर। आइए नेक्स्ट पजल पर चलते हैं, जो इसी सेम शिफ्ट में पूछी गई है। ये हमारा सर्कल से रिलेटेड है और ये आपकी स्क्रीन पर शो होने लगेगा अभी। तो देखते हैं पजल को, ये वाले पजल को कैसे सॉल्व करना है। आपकी स्क्रीन पर जो पजल शो हो रही है, इसमें क्या लिखा है, 7 पर्सन आर सिटिंग इन सर्कल टेबल एंड फेसिंग सेंटर। ये देखिए सेम पजल हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था 7 पर्सन का, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को, लेक्चर को, पजल वाली को जरूर देखिए, जिससे कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ये हमारा सर्कुलर पजल है। हम हर टाइप के पजल के बारे में भी आपको बता चुके हैं कि आपके कौन कौन से पजल होते हैं, उनको किस तरह अटेम्प्ट करना है
तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाके रीजनिंग के, IBPS के, RRB का अलग से प्लेलिस्ट है, आप वहां जाके विजिट कर सकते हैं। आइए इस पजल को सॉल्व करते हैं। जो स्क्रीन पर दे रहा है वो पजल में 7% है, ये हमको पता चल चुका है। सर्कल टेबल, फेसिस, सेंटर है, तो ये हमारा 2 सर्कल हम बना लेते हैं, क्योंकि हम 2 अपना लेके चलेंगे कंक्लूजन, जिससे कि हमारा गलत ना हो। ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड लेके चल रहे हैं, 7% है, और सातों के सातों अंदर देख रहे हैं। ये हमारे 4% हो गए, ये हमारा 5वां हो गया, ये हमारा 6वां हो गया, ये हमारा 7वां हो गया। इसी तरह सेम इसमें भी बना लेते हैं। ये हमारे 3, 4, 5, 6, 7, तो ये हमारा डायग्राम बन चुका है 7% का सर्कल में। अब इसके बाद क्या कह रहा है, इसका शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन R एंड P, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन R एंड P, इसमें दे दिया गया है। अब इसके बाद T सिट थर्ड टू लेफ्ट, थर्ड टू राइट ऑफ R दिया है। T जो हमारा है वो थर्ड टू राइट हमारा दिया है R, ये हमारा दूसरा कंडीशन है। इसके बाद V सिट थर्ड टू लेफ्ट, V थर्ड टू लेफ्ट हमारा दिया है। V हमारा S से लेफ्ट है थर्ड टू, लेकिन हु दिया है, हु हमारा आएगा सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग, इसका मतलब हु हमारा S के अकॉर्डिंग आया है। और ये दिया है हु इज नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ P, तो ये जो हमारा S है वो हमारा नाइबर P नहीं होगा, ये हमारा नॉट का निशान है। तो आप इसी तरह शॉर्ट नोट्स बनाइए अपने अकॉर्डिंग, या जो हम बता रहे हैं उसको फॉलो करिए, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, Q एंड U आर नॉट इमीडिएट नाइबर, तो हमारा Q और जो हमारा U है वो इमीडिएट नाइबर नहीं है, तो हमारा Q और U इमीडिएट नाइबर नहीं है। इसके बाद U सिट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ V, U जो हमारा है वो हमारा सेकेंड लेफ्ट ऑफ हमारा दिया है V के। तो ये हमारा शॉर्ट नोट्स बन चुका है। अब आपकी स्क्रीन से हमारा ये पजल हट जाएगा। अब इसको देखिए, ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये हमारा शॉर्ट फॉर्म बन चुका है। इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला कह रहा है R और P में 1 का गैप है, हमें ये नहीं पता है कि R कहाँ होगा और P कहाँ होगा, तो हम R इधर रख लेते हैं और एक गैप के साथ P यहाँ रख लेते हैं। इसी तरह इधर देखा जाए तो हम P इधर रख लेते हैं और R हम इधर रख लेते हैं, तो जिससे हमें कंफ्यूजन नहीं होगी कि R कहाँ है और P कहाँ है। नेक्स्ट देखते हैं T थर्ड टू राइट ऑफ R, T जो हमारा है थर्ड टू राइट ऑफ R है, तो हम बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अंदर की ओर देखेगा तो ये राइट और ये लेफ्ट, इसी तरह इसमें भी कॉन्सेप्ट है, ये राइट और ये लेफ्ट। तो R के तीसरे में 1 2 3, तो हमारा यहाँ T आ जाएगा। R के तीसरे राइट में 1 2 3, हमारा T यहाँ आ जाएगा। अब इसके बाद ये 2 हमारी फुलफिल हो गई हैं। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, V थर्ड टू लेफ्ट ऑफ S, V जो हमारा है थर्ड टू लेफ्ट ऑफ S है, लेकिन S जो है नाइबर ऑफ P के नहीं है। अब हमारा P कहाँ है, P हमारा यहाँ है, इसका मतलब है S हमारा यहाँ नहीं हो सकता, S हमारा यहाँ हो सकता, यहाँ हो सकता, यहाँ हो सकता है। इसका मतलब V थर्ड टू लेफ्ट ऑफ S हमारा, अगर हम यहाँ रखेंगे, अगर S हम अगर बाई चांस हमने यहाँ रख दिया तो 1 2 3 हमारा ये लेफ्ट में V आ जाएगा, लेकिन यहाँ T पहले से है तो यहाँ पर हम रख नहीं सकते, तो यहाँ हमारी गलत हो जाएगा। अगर हमने S यहाँ रखा तो 1 2 3, तो यहाँ पर हमारा P है तो यहाँ भी नहीं आ सकता। अब हम यहाँ भी नहीं रखेंगे, अब हमारा ओनली यहाँ बचा। अब हम देखते हैं 1 2 3, तो यहाँ पर हमारा V आ गया। आ रहा है आप लोगों को, देखिए हम यहाँ रख नहीं सकते थे और हमने यहाँ रखा तो ये T पे थर्ड आ जा रहा, यहाँ रखा तो यहाँ आ जा रहा, लेकिन ओनली यहाँ बचा तो यहाँ रखा तो यहाँ पर हमारा V आ जाएगा। अब इस पे देखते हैं, हमारा P के आसपास हो नहीं सकता, तो P के आसपास S यहाँ नहीं होगा, S यहाँ नहीं होगा। अब हमारे पास ओनली 2 बचा। 2 का मतलब है अगर हमने S यहाँ लेते हैं तो 1 2 3, यहाँ पर हमारा V
आ जाएगा, यहां लेंगे तो नहीं आएगा, 1 2 3 क्योंकि पी ऑटोमेटिक पहले से है। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारे 3 कंडीशन फुलफिल हो गई हैं। अब क्यू और यू हमारे नाइबर नहीं होंगे, क्यू और यू हमारे एक साथ नहीं हो सकते, तो क्यू और यू हमारे एक साथ नहीं हो सकते, क्यू और यू हमारे एक साथ नहीं हो सकते। तो अगर हम चाहे क्यू यहाँ रखे, चाहे यू यहाँ रखे, चाहे हम यू यहाँ रखे या क्यू यहाँ रखे, तो ये हमारी कंडीशन गलत हो जा रही है, क्योंकि यहाँ पहले से ही बोला गया है क्यू और यू हमारे एक साथ नहीं रखे जा सकते, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। चाहे क्यू इधर रखे चाहे इधर रखे, दोनों एक साथ आएंगे ही। अब इधर देखते हैं, अगर हम क्यू यहाँ रख सकते हैं और यू भी रख सकते हैं, क्यू यहाँ भी रख सकते हैं और यू यहाँ भी रख सकते हैं, तो अब इसके आगे क्या बोल रहा है, यू जो है सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ वी है, वी के सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ यू है, तो वी हमारा ये है सेकेंड टू लेफ्ट पहला दूसरा, तो ये हमारा यू यहाँ हो जाएगा, अब यहाँ हमारा क्यू हो जाएगा, तो ये हमारी कंडीशन सही हो गई है और ये वाली हमारी रॉन्ग है। तो इसी तरह हम लोगों को पजल सॉल्व करनी है सॉरी